श्रीमान विजयपाल ग्राम अहोपुरा निवासी ये 10 रुपए हमारी पार्टी के लिए फरमाते हैं। देवता महाराज सदैव भंडार भरते रहे। और ये 10 रुपए मिष्टी कश्यप सहजपुर निवासी ये 10 रुपए हमारी पार्टी के लिए नवादा फरमाते हैं। देवता महाराज सदैव कल्याण करते रहे। और कहा है भैया से क्या आए राम चले गए कजरिया सोमपाल सिंह यादव और 10 रुपए इंद्रपाल सिंह अहोपुरा निवासी ये 10 रुपए हमारी पार्टी के लिए नवादा फरमाते हैं। देवता महाराज सदैव कल्याण करते रहे। और क्या और ये 20 रुपए मनोज ठाकुर साहब ये 20 रुपए हमारी पार्टी के लिए नवादा फरमाते हैं। देवता महाराज सदैव कल्याण करते रहे। और कहा है भैया और क्या कहना है करो जी भैया अरे रावण पड़ेगा हो लंका में भैया चौहान भैया घर लंका हीरे देखी अरे घर हीरे पारथ की और ये इसी कस्बा के निवासी श्रीमान रामावतार कश्यप बिलारी निवासी ये 20 रुपए देवता महाराज के चरणों में दान करते हैं। और ये श्रीमान राजवीर कश्यप सितारा निवासी ये 20 रुपए जहरवीर वाहवा की पूजा में दान करते हैं। देवता महाराज सदैव कल्याण करते रहे। इन भगतन ने तेरो मठ बन पाए चाहर मठ बन पाए सब बराए गए जहाँ के मठ में पानी भरो है दीवाना सब बराए गए जहाँ के मठ में पानी भरो है। अरे बारे धरो है
शहर के मठ में बारी धारो है दीगला और हिमांशु ये 5-5 रुपए दोनों भाई यानी 10 रुपए जहर बाबा की पूजा में दान करते हैं। और होता है भैया क्या कहना भैया माता पिता हमारा ₹10 हिमांशु भैया देवता महाराज की पूजा में दान करते हैं। और ये 20 रुपए बीपी यादव साहब ये 20 रुपए जहर बाबा की पूजा में दान करते हैं। और क्या है भैया भैया जुगा जुगा दियो अमरत दिया में अर्जुन भैया। और ये 10 रुपए अंकित यादव साहब ये 10 रुपए अंकित यादव साहब देवता महाराज की पूजा प्रदान करते हैं। कमल जी महाराज कहाँ है भैया? कमल जी भैया कहना है क्या कि ऐसी कहे रोई के ऐसी कहे रोई जहो कजरा ढोरिया अर्जुन भैया कौन रोई? माता कुंती जिस समय कर्ण का वध हुआ था माता कुंती रो रही थी तो अर्जुन कर्ण से कह रहे थे क्या कह रहे थे कि हे मां आज हमने अपने दुश्मन को परास्त किया है और तुम इतना रो रही हो। तो कुंती कह रही थी कि हे पुत्र क्या कहने लगी? ज्ञान नहीं है क्योंकि ये कर्ण मेरा ही पुत्र था। तो अर्जुन पूछने लगे कैसे? तो माता कुंती क्या जवाब दे रही है? क्या बेटा तुम्हारे अपन कर्ण जो चाहे कर्ण
कि हे अर्जुन, कर्ण मैंने कुआरेपन पे बारेपन में जाया था, ये कि सूर्य भगवान का अवतार था। अरे धोखे में मुझसे कर्ण चलो, अरे भावे गौ तेरो निज जोगा, हे अर्जुन, आज धोखे से मुझसे कर्ण चला गया। तो अर्जुन कहने लगे कि हे माँ, क्या कहने लगे कि तूने हमसे ये बहुत बड़ी बात छिपाई है। आज हम तुझे श्राप देते हैं कि आज से औरत के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। वो अर्जुन का श्राप था माँ कुंती के लिए, तुम्हारी कितनी हुई प्रिय नार सही, और तुम अपने दिल की बात बता दो, तुम 4 घंटे ना पहुंचेगा तो वो चैन से ना बैठे। ऐसी बात है। और क्या कहना है, अरे भैया अर्जुन बेटा, जो लो भेदा छुपाए, अरे धोखे से मुझसे कर्ण चलो, भेदा छुपाए न हो बेटा। क्या लिखा है, अरे जब ही बाण कर्ण अर्जुन के मारे, दौड़त 3 कदम हटी जाए, इस समय कर्ण अर्जुन के बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था। और आगे क्या लिखा है कभी ने, अरे जबैया बाण पारत मारत हो, अरे दौड़त 7 कदम हट जाए, तब ही के सब कहने लागे, अरे तो सब सूरा भगवान श्री कृष्ण कर्ण को शाबाशी देने लगे। क्या शाबाशी दे रहे कि हे कर्ण, तो सो सूर ना तो इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। तो अर्जुन कहने लगे कि हे केशव, जब मैं बाण मारता हूं तो कर्ण का रथ साथ जाता है, और जब कर्ण मेरे बाण मारता है तो रथ 3 कदम हट पाता है। इतने पर भी तुम कर्ण को शाबाशी दे रहे। तो केशव कहने लगे कि हे अर्जुन, इसमें कारण है। और क्या कारण है? तो अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे हैं, अरे तुम केशव घटी आई कर रहे, अरे मेरो भटोरे करे जा। हे केशव, आज तुम घटियाई कर रहे हो,
और मेरा कलेजा फट रहा है। और अर्जुन क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे भैया? अरे जब ही कर्ण बाण मेरे मार तो रथ तीन रे कदम हटी जाए। हे केशव, जब कर्ण मेरे बाण मारता है तो रथ मुश्किल से 30 कदम खाता है और जब मैं बाण मारता हूँ तो रथ 7 कदम जाता है। इतने पर भी तुम शाबाशी करने को दे रहे। तो केशव क्या कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हारी छतरी पर पवन पुत्र हनुमान बैठे, शेषनाग पहियों से लगते हैं जो कि पाताल में समा चुके हैं।